तो नमस्ते प्रणाम, हम खेसारी लाल यादव और हम आ रहल बनी अपना बड़का भैया पवन सिंह जी के समर्थन में। इस देश में चल क्या रहा है? नेता या कलाकार जनता को बुर्बक बना रही है कि जनता खुद बुर्बक या मासूम है, या खुद अगर देखा जाए तो नेता जनता के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अभी तक देखिए इस शख्स को ध्यान तो देखिए, इंस्टाग्राम पर लाइव आके बोले हैं कि हम पवन सिंह के प्रचार में हम इस तारीख को हेलीकॉप्टर शो, रोड शो, पता ना क्या क्या करेंगे। इसका इस वीडियो आप लोग को पहले दिखाते हैं, पहले इस वीडियो को देखिए। तो नमस्ते प्रणाम, हम खेसारी लाल यादव और हम आ रहल बनी अपना बड़का भैया पवन सिंह जी के समर्थन में 28 मई 2024 के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में तो जेंगर वो लोग इन प्यार दे के अपना पवन के इतना बड़ा कहनी, वही का प्यार और आशीर्वाद दे के इतना बड़ा कर दिया और इतना बहुमत से जिताई, भारी मत से जिताई कि सिर्फ इंडिया ही ना बल्कि विदेश में भी काराकाट के चर्चा होके। ऐसा लागत है जो काराकाट में ही चुनाव होता, पूरा इंडिया में होता जरूर, लेकिन लागत है काराकाट में ही एगो खाली चुनाव होता। तो हम आ रहल बनी विक्रमगंज, नोखा, ओबरा, गोह और बारूड़, तो ये 5 जगह पर हम आ रहल बनी अपने भैया के साथे उनका समर्थन में। उनकर चुनाव चिन्ह बा कैची छाप, जे विकास नहीं के लिए ओकरा के काट के हटावे खातिर कैची छाप मिलल बा उनका। तो वो लोग नहीं, और हमरो सबसे मिले आवतनी हम और हमारे बड़े भाई पवन सिंह जी। और बस आप लोग का प्यार जिसके साथ है वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, बस यही कहना चाहता हूं। तो जिस तरह उनको संगीत में आप लोगों ने बड़ा किया, कला क्षेत्र में बड़ा किया, उसी तरह आप लोगों को अब उस आदमी को नेता भी बड़ा बनाना है ताकि आप सबके विकास के लिए काम करें। तो लव यू, हम मिल रहे हैं 28 तारीख को आप सबसे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में और विक्रमगंज से स्टार्ट करेंगे हम। तो लव यू ऑल, थैंक यू। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पवन सिंह के सपोर्ट में अपना खुल के प्रचार करेंगे, आप पवन सिंह को जिताने के लिए पूरा अपील करेंगे। लेकिन इसके पहले इससे पूछा जाए कि आप समर्थक किसके हैं, क्योंकि जब एयरपोर्ट से उतरे थे मीडिया वालों ने जब माइक लेकर पूछा तो इन्होंने खुल कर बोला कि पवन सिंह अकेले ही शेर है, अब पार्टी से वही लड़ते हैं जो कमजोर होते हैं। सवाल कीजिएगा इनसे, सवाल देखिए, सवाल हम आपसे करेंगे और जवाब भी आप ही दीजिए। हो सकता है कि हमको कुछ आइडिया ना हो, आइडिया तो जनता की होती है। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो शख्स है यही है खेसारी लाल यादव, आप लोग को खुद दिखाई दे रहे हैं। ये 3 दिन पहले की बात है कि लोस चुनाव की तारीख आगामी 25 मई निर्धारित है। जो 25 मई को जो इलेक्शन हुआ था, ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा के क्षेत्र में आर पार की लड़ाई दिख रही है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार, मतलब कि भाजपा, ध्यान दीजिएगा, मेन हमको यही पकड़ना है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार जदयू प्रत्याशी सुनील कुशवाहा भी अपनी जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। और रोड शो में लौरिया विधायक विनय बिहारी, भोजपुरी जगत के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव सहित स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। खेसारी लाल यादव के एक झलक पाने के लिए लोग सुबह से ही सड़क किनारे खड़े दिखे। सवाल आप लोग से करना चाहते हैं, एक टाइम पहले यही खेसारी लाल यादव तेजस्वी का सपोर्ट कर रहे थे, अभी आप लोग 3 दिन पहले यही खेसारी लाल यादव, पहले ध्यान से बात को समझिएगा, यही खेसारी लाल यादव भाजपा के लिए सुनील कुशवाहा के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। अब यहां भी ध्यान देने वाली चीज है कि यही खेसारी लाल 28 तारीख को कल पवन सिंह के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। अब पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार है। सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर पवन सिंह के सपोर्ट में अगर वोट मांगने जा रहे हैं तो वहां पर जनता से अपील क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे, जनता को मूर्ख बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां भाजपा, चूंकि यहां तो भाजपा के साथ दिख रहा है,
और वहां पर आपको भाजपा के खिलाफ वोट मांगना है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बोलेंगे नहीं तो राजाराम के खिलाफ मतलब मांगेंगे। कहने का मतलब है कि काराकाट जब जाएंगे तो दोइये के खिलाफ अपना वोट मांगेंगे। अब सवाल खड़ा है, यहाँ पर खुद आपको दिखाई दे रहा है कि पवन सिंह अपना वचन पत्र, देखिए इतना वचन पत्र शायद 20 को कि 25 को वचन पत्र लेके अपना वोट मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। चूंकि अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जो है भाजपा के उम्मीदवार है। यहां देखिए नरेंद्र मोदी भी हाथ जोड़ के अपना वोट मांग रहे हैं। तो चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके लिए जाकर वोट मांगे, लेकिन दोस्तों हकीकत आप लोग को बता देते हैं कि पवन सिंह भी सदस्यता जो रद्द की गई है पार्टी द्वारा, वो आप लोग को दिखावा है। चूंकि आप लोग तेजस्वी का भी बयान सुने होंगे कि भाजपा पवन सिंह के लिए काम कर रही है। अगर पवन सिंह जीतते हैं तो पवन सिंह भाजपा में चले जाएंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो खुद पार्टी के सदस्य है। और चूंकि इनका जो मेन मकसद जो है ये भाजपा के लिए वोट मांगना, चूंकि इतना अपने आप को डेवलप कर लिया, भाषण इतना सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया देता है कि जनता के भावनाओं के साथ ही खेलना सीख गया है। और जो जनता के भावना के साथ जो खेलना सीख जाते हैं, हम गारंटी देते हैं कि वो दुनिया में बुलंदी पर पहुंचता है और दुनिया में दिलों पर राज करता है। लेकिन भावनाओं के साथ उन्हीं के साथ खेल रहा है सब जो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है। पढ़े लिखे लोगों के साथ इस सब तो दिल में हिले नहीं है। क्योंकि यहां पर सवाल कीजिए कि पवन सिंह कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, ना बीजेपी को कुछ बोल रहा है। अगर ठीक है मान लिया जाए कि बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, ये इसका बड़प्पन है। सवाल है आप ही का। तो हमारे देश के सबसे भगवान का अवतार नरेंद्र मोदी जब भाषण की शुरुआत हो रही थी एनडीए गठबंधन के खिलाफ और तेजस्वी यादव को जेल भेजने की भारे मंच से जो धमकी दे रहे हैं कि इन लोग के लिए हेलीकॉप्टर से चक्कर काटने के बाद जेल का दरवाजा खुला रहेगा। जो दूसरों के प्रधानमंत्री जो खुद स्वयं अपने को भगवान का अवतार समझते हैं, ये जब खुला शिकायत कर रहे हैं तब तो ये तो इसका बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन नहीं है, ये तो गिरा हुआ इंसान है। इसका बड़प्पन है अगर किसी का शिकायत नहीं कर रहा है। अरे हाथी का दो दांत होता है, एक खाने वाला एक दिखाने वाला। ये चूंकि इसका दिखाने वाला दांत है, खाने वाला कुछ और है। अगर ये जीतता है तो हम गारंटी देते हैं आपके भावनाओं के साथ खेल रहा है। या काराकाट में फिल्म सिटी बनेगी और काराकाट में अपना घर बनवाएंगे। आप ही से सवाल करते कि भाजपा में जो शामिल है निरहुआ, वह भी बहुत कुछ बोला था। जौनपुर में जो खड़ा है रवि किशन, वह भी बहुत कुछ बोला था। और देखिए मुंबई दिल्ली उत्तर पूर्वी से जो मनोज तिवारी जो कि भोजपुरी जगत के सिनेमा के लिए वो किंग कहा जाता था, वो खड़ा है, वो जीत गया। वहां से उन्होंने क्या किया? उस सीट से कुछ भी विकास नाम का कोई चीज नहीं किया। अगर विकास नाम का कोई चीज किया है, हम इतना ही नेताओं से कहना चाहते हैं कि आप किसी से वोट मत मांगिए, अपने संसदीय क्षेत्र में सिर्फ विकास कर दीजिए। दावा है आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी के बीच जाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो कोई गेमलर यही है। ये अभी जो है भाजपा के लिए एनडीए के लिए जो वोट मांग रहा है, वहां पर जो बड़ी बड़ी बात बोला है कि आप सुनील कुशवाहा को अगर देखा जाए तो सिर्फ पैसा लेकर कुछ भी बोल सकता है। इधर फिल्म इंडस्ट्री के पवन सिंह के पक्ष में बोलने के लिए जा रहा है हेलीकॉप्टर से। ध्यान रखिएगा उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह दोनों मिलकर तेजस्वी का जो पार्टी जो जो महागठबंधन से जो राजाराम खड़े हैं उनको हराने के लिए प्रोपेगेंडा है। क्योंकि याद रखिएगा बड़े लोगों की बात जल्दी समझ में नहीं आती है। क्योंकि अभी तो हम अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा 4 जून को अगर दोनों में से कोनो जीतेगा, ये तो खुलम खुला आपको भाजपा का दिख रहा है, लेकिन अभी जीतेगा भाजपा के जाके गोदी में फिर बैठेगा। इस वीडियो के माध्यम से इसको रिकॉर्ड रखना मन में। ये जो है किसी का नहीं है। ये कभी जादुओं के साथ भावना के साथ गेम खेलता है, कभी अलग कास्ट के भावनाओं के साथ ही गेम खेलता है। अगर कोई अगर गेम खेलना सीखे तो इनसे।
क्योंकि इसको बोलने का जो तरीका है ना, बहुत बेहतरीन भगवान ने दे दिया है। और उस तरीका के बल पर जनता और नौजुआ, जितने भी नौजुआ जो बच्चा है, उनके भावनाओं के साथ ही खेलना अच्छी तरह सीख गया है। बाकी आप खुद समझदार है। अब आप बताइएगा कि हम जो सवाल किए कि क्या पवन सिंह बीजेपी में आ सकते हैं, अगर बीजेपी में नहीं आया तो ये बीजेपी का वोट मांग के फिर कल पवन सिंह के लिए जो वोट मांगने जाएगा, जो बंदा दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या अपील करेगा, अगर किसके पक्ष में किसके विपक्ष में, आप लोग अपना खुद का ब्रेन लगाइए। बाकी अगले वीडियो में। जय हिंद।